नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुस्फीयर पे आपका स्वागत है। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया वॉर थ्रेट, बॉर्डर टेंशंस एस्केलेट, इस साउथ ईस्ट एशिया द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन। क्या अगला वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन साउथ ईस्ट एशिया बन सकता है? आइए समझते हैं इस टॉपिक को हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 3 दिनों से वॉर स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि जानते हैं जैसे कि कंबोडिया ने कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर, कंबोडिया ने सीज फायर के लिए ऐलान किया है थाईलैंड के साथ। थाईलैंड एज ए डेडली क्लेसेस एंटर थर्ड डे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन इवैक्यूएट फ्रॉम आइदर साइड्स ऑफ बॉर्डर द वाइल फाइटिंग हैज लेफ्ट एज लीस्ट 32 पीपल डेड। 32 लोगों से भी ज़्यादा मारे जाने की खबर अब तक आ चुकी है और हज़ारों लोग हैं जो बॉर्डर एरिया से प्लान कर चुके हैं। तो आइए ये वॉर समझते हैं, ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई थी। ये जो इंडिया के नज़दीक ये जो साउथ ईस्ट एशिया के अंडर एक नया कॉन्फ्लिक्ट की जो आशंका जताई जा रही है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, बॉर्डर पर भारी मिलिट्री बिल्डअप देखा जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही है कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के मूवमेंट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन्स से नज़र रख रही है। तो सवाल ये है, क्या ये एक नया युद्ध का आगाज़ है साउथ ईस्ट एशिया में? और अगर ऐसा है तो इंडिया और बाकी आसियान कंट्रीज़ पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले समझते हैं इसका जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया, ये रहा थाईलैंड और ये है कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इंडो चाइना पेनिनसुला के हिस्से हैं। कंबोडिया है जो ना, ये कंबोडिया वियतनाम, ये रहा वियतनाम, और लाओस, ये रहा लाओस के बीच एक सैंडविच कंट्री है। जबकि थाईलैंड, ये जो थाईलैंड है, ये जबकि थाईलैंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये रहा गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये रहा गल्फ ऑफ थाईलैंड को टच करता है, जो साउथ चाइना सी से डायरेक्टली जुड़ता है। अगर ये रीजन इनस्टेबल होता है तो इसका सीधा ही जो कि असर है साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक पर पड़ता है, जहाँ पहले से ही चाइना एग्रेसिव पोस्चर में है। थाईलैंड और कंबोडिया का जो ये विवाद है नया नहीं है। ये इशू शुरू हुआ था, यहाँ पे एक टेम्पल है, देखा जाएगा प्रिया विहार टेम्पल, यहाँ पे इसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है। प्रिया विहार टेम्पल को लेकर एक एंसेंट हिंदू टेम्पल है जो कि और बॉर्डर पर स्थित है, जो कि 2008 से लेकर 2011 तक इन देशों में इसको लेकर काफ़ी गोलीबारी हुई थी। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये टेम्पल कंबोडिया को अवॉर्ड किया था, लेकिन सराउंडिंग एरियाज़ के डिस्प्यूटेड अभी भी अनरिजॉल्व हैं। अब वापस वही टेंशन एस्केलेट हो रही है। रिसेंट सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस इनपुट से पता चला है कि ये थाईलैंड ने अपनी 3rd इन्फेंट्री डिवीज़न को मोबिलाइज किया है नियर बॉर्डर, अपने बॉर्डर के नज़दीक। कंबोडिया भी अपने बॉर्डर विलेज में मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। थाईलैंड का मिनिस्ट्री ने बोला है कि वी आर मॉनिटरिंग कंबोडिया फोर्सेस मूवमेंट वेरी क्लोजली। कंबोडिया ने भी रिटेलिएट करते हुए बोला, वी विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर टेरिटरी, हम अपने 1 इंच भूमि के लिए भी लड़ेंगे। ये सब कहना सिंपल है, बट ग्राउंड पे इसका मतलब होता है ट्रूप्स कॉम्बैक्ट रेडी है। अब सवाल यह है कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट, और वो भी है चाइना का कंबोडिया के ऊपर भारी जो मात्रा में इन्फ्लुएंस है। ये कंबोडिया के ऊपर चाइना का जैसे बताया जाता है, कंबोडिया एक प्रो चाइना कंट्री बताई जाती है। कंबोडिया ने अपने जो रिम नेवल बेस को भी रिनोवेट किया है, फिर चाइना के हेल्प से अपने जो रिम नेवल बेस है उसको पुनः मतलब निर्माण किया है। कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चाइना उस बेस का यूज भी करता है, अपने खुद के लिए यूज करता है चाइना। साउथ चाइना सी में अपना फुटहोल्ड मेंटेन करने के लिए थाईलैंड ट्रेडिशनली यूएस का ला रहा है। थाईलैंड है जो प्रो यूएस कंट्री बताई जाती है। कंबोडिया प्रो चाइना और थाईलैंड प्रो यूएस कंट्री बताई जाती है, लेकिन आजकल थाईलैंड भी न्यूट्रल स्टांस ले रहा है।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली चाइना वर्सेस वेस्ट के डायनेमिक्स को भी ट्रिगर कर सकता है। अब सवाल उठता है, इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे? इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, इंडिया आसियान कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बिल्डअप तो कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया का जो इंटरेस्ट है कि रीजन स्टेबल रहे, क्योंकि यहाँ से ट्रेड रूट्स पास करते हैं। अगर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रहती है तो इंडिया ट्रेड और डिप्लोमेसी दोनों इफ़ेक्ट हो सकती है। इंडिया ने अभी तक इस इशू पर न्यूट्रल स्टांस रखा है, लेकिन रीजनल इनस्टेबिलिटी उसके स्ट्रेटजिक प्लान्स को चैलेंज कर सकती है। तो दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी फुल स्केल वॉर नहीं बना है, बट ये सिचुएशंस काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है। आसियान नेशंस मीडिएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब हिस्टोरिकल टेंशंस, बॉर्डर क्लेम्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो सिर्फ बातचीत से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती रहती है तो ये इंडो पैसिफिक का बैलेंस डिस्टर्ब कर सकती है, और इंडिया को अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मार्टेस्ट डिप्लोमेसी और रीजनल इंगेजमेंट बढ़ानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या थाईलैंड और कंबोडिया सच में वॉर की तरफ बढ़ सकते हैं? अब देखना होगा, क्योंकि कंबोडिया ने तो अभी यहाँ पे सीज़ फायर के लिए कॉल किया है। और क्या चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट को लेवरेज करेगा अपने फ़ायदे के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।